Hi student, good morning. My name is Gopal Krishna Shukla. I am biology faculty and today I am going to start chapter evolution. Evolution or origin of universe and life. That is very important chapter in the aspect of biology. Biology के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अहम चैप्टर हो जाता है क्योंकि हम सभी इस प्लैनेट पे रहते हैं बट इसकी ओरिजिन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो ये चैप्टर डेडिकेटेड है इस बात पर कि हाउ द अर्थ दिस प्लैनेट अर्थ क्रिएटेड एंड हाउ द आवर सोलर सिस्टम इज डेवलप्ड। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड देयर ओरिजिन इन दिस प्लैनेट अर्थ, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हेडिंग डाल देते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन इज समथिंग चेंजिंग टू डेवलप एनीथिंग न्यू। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की शुरुआत, हाउ द थिंग इज गोइंग टू क्रिएटेड, नोबडी नोज, दैट इज द सीक्रेट ऑफ नेचर, बट दिस एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, राइट। तो नाउ इसके अंतर्गत आता है origin of universe and life. We are going to start understand certain important point कि कौन से टर्मिनोलॉजी किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कॉस्मोलॉजी, राइट। फर्स्ट पॉइंट कॉस्मोलॉजी। Cosmology is the branch of science in which we studied about the यूनिवर्स। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। लिख लीजिए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट आता है कॉस्मस। कॉस्मस को हम सिंपली यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। और कॉस्मस यानी यूनिवर्स इज़ अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, यानी बहुत सारी गैलेक्सीज आपस में मिलकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं यूनिवर्स इज अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। ढेर सारी गैलेक्सीज आपस में मिलकर क्या बनाती है? हाँ, यूनिवर्स। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सीज इज नथिंग, इट इज अ स्टार प्लस क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं। अगर गैलेक्सीज को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? गैलेक्सीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार क्लाउड, इट कंटेन्स स्टार्स प्लस क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। जो आपको स्टार्स दिखाई देते हैं और ढेर सारे जो गैसेस होते हैं, डस्ट पार्टिकल, इन सब के कॉम्बिनेशन से गैलेक्सीज बनती हैं। नाउ लुक एट द गैलेक्सी। गैलेक्सी, मिल्की वे सीन एट इन द नाइट, ठीक है, जो आप आकाश में रात में देखते हैं,
तो ढेर सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो उसी को हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे सीन एट द नाइट इन द स्काई इज नोन एज गैलेक्सी। लिख लीजिए। मिल्की वे सीन इन द नाइट ठीक है, जो आकाश में आप देखते हैं रात में, इसी को हम मिल्की वे कहते हैं। नाउ लुक एट द सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 प्लैनेट, राइट, एंड सन इज द सेंटर पार्ट, मीन्स सन इज द मेन स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन हैव 9 प्लैनेट्स, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, मार्स, वीनस, अर्थ, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, लाइक दैट। तो सोलर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ 9 प्लैनेट एंड विच द सन इज द मेन स्टार ऑफ दिस प्लैनेट सोलर सिस्टम, राइट। तो लिख लीजिए, व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम sun with its 9 planet, सन और 9 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। नाउ लुक एट द ओरिजिन ऑफ दिस सोलर सिस्टम। इट इज सपोज्ड that our solar system originated about 4.5 billion year ago. That is very important point. Our solar system came in the existence or developed or originated about approximately, right, 4.5, about 4.5 billion year ago, शॉर्ट फॉर्म में BYA, बिलियन ईयर एगो। ऐसा माना जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम आफ्टर द बिग बैंग ये क्रिएशन हुआ और इसका क्रिएशन अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बायो एवोल्यूशन एंड और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर लाइफ का क्रिएशन कैसे हुआ, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अभी तो हमने सोलर सिस्टम देख लिया और ये सोलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ बिग बैंग। नेक्स्ट आता है बायो एवोल्यूशन। बायो एवोल्यूशन और evolutionary biology. This term was proposed by Mr. Mayer. मेयर ने इस टर्म को इस्तेमाल किया था, मेयर। एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार भी 1 या 2 साइंटिस्ट के नेम डायरेक्टली पूछे गए, राइट। तो बायो एवोल्यूशन का जो टर्म है वो कॉइन किया था मिस्टर मेयर ने। नाउ लुक एट द ओल्डेस्ट रॉक। तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जो रॉक्स हमें मिले हैं एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी पर वो करीब 4.3 बिलियन ईयर ओल्ड है और यहाँ पर कोई भी डेफिनेट ट्रेस ऑफ लाइफ नहीं मिलता, ठीक है। यानी वी डोंट हैव एनी क्लू
till 4.3 बिलियन ईयर एगो। 4.3 बिलियन ईयर एगो लाइफ थी या नहीं थी उसके प्रमाण अवेलेबल नहीं है। ओके, तो लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4.3 बिलियन ईयर एगो वी हैव अ ओल्डेस्ट रॉक। ओके, oldest surviving rock. It is how much year old? 4.3 billion year ago. But there is no traces of life. There is no any trace of life. इस पत्थर से या रॉक से हमें लाइफ के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं और ये ओल्डेस्ट रॉक है हमारे पास। नेक्स्ट आता है कार्बोनेट रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कार्बोनेट रॉक्स। Now carbonate rocks, some rocks which is about 3.9 billion year old। कुछ ऐसे रॉक्स मिले हैं जो करीब 3.9 बिलियन ईयर ओल्ड है। सो इन द केस ऑफ कार्बोनेट रॉक्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.9 बिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, काफ़ी ओल्ड है, 3.9 बिलियन ईयर ओल्ड एंड इट कंटेन्स कार्बोनेट एंड इट इज़ बिलीव दैट this carbonate is developed because of life. Alright, so scientists ऐसा मानते हैं क्योंकि इसमें कार्बोनेट्स है और ये कार्बोनेट्स का डेवलपमेंट तभी होता है because of certain life exist. Alright, so therefore for the life it is believed that the life was present in the earth about 3.9 billion year ago. तो ये एक इंडिकेशन है कि लाइफ का एग्जिस्टेंस 3.9 बिलियन ईयर एगो स्टार्ट हो गया था। तो लाइफ कुड एग्जिस्ट, लाइफ में एग्जिस्ट, ठीक है, बिकॉज कार्बोनेट can be synthesized due to the presence of life. ओके, तो एक प्रमाण माना जाता है कि 3.9 बिलियन ईयर एगो लाइफ की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसके कंक्रीट एविडेंस की रिक्वायरमेंट है। तो कंक्रीट एविडेंस हमें जो मिला है वो करीब 3.2 से 3.5 बिलियन ईयर एगो जितना पुराना है। तो हेडिंग डाल दीजिए, फॉसिल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। Fossils of cyanobacteria.
साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो ये फॉसिल्स, देखिए साइंस में क्या है कि वी रिक्वायर्ड एविडेंस इन द साइंटिफिक मेथड, वी रिक्वायर्ड एविडेंस एंड विदाउट एविडेंस नथिंग कैन बी कंसीडर्ड। साइंस में पर्टिकुलरली हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ प्रूव करना है तो वी नीड एटलीस्ट सॉलिड एविडेंस, ठीक है। तो फॉसिल्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इनके थ्रू हमें एविडेंस मिलता है। तो फॉसिल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, फॉसिल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया है वो करीब 3.2 से 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, और ये मिले कहाँ से? कैसियो रीजन ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो लिख लीजिए 3.2 to 3.5 billion year old fossils are found fossils are found from Casio region of ओडिशा। तो ओडिशा से कैसियो रीजन से हमें ये फॉसिल्स मिले हैं साइनोबैक्टीरिया के, और ये माना जाता है इट इज़ 3.2 to 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। और ये पहले ऐसे साइनोबैक्टीरिया थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी थी, राइट। ये फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया थे। दैट मीन्स द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन मे स्टार्ट, नॉट कन्फर्म, it may be or may not be start, because right now the whole environment is aerobic, but initially there is no oxygen at all। तो ऑक्सीजन उस समय थी नहीं। अगर ऑक्सीजन किसी फॉर्म में थी तो वो वाटर के फॉर्म में थी, बट वो भी बॉन्डेड एनर्जी के फॉर्म में, और वो वेपर के फॉर्म में पाई जाती थी। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बिग बैंग हाइपोथेसिस। ये बिग बैंग हाइपोथेसिस क्या है और इससे किस तरह से कॉस्मिक एवोल्यूशन हुआ था, तो एक शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे कॉस्मस की ओरिजिन हुई थी, वो भी कब? इट इज़ अबाउट 15 to 20 बिलियन ईयर बैक। ओके, बिग बैंग hypothesis। It is quite interesting, ठीक है, क्योंकि nobody knows exactly what happened। किसी को ये आइडिया नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या था, बट वी हैव सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जिसमें बिग बैंग जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी पॉपुलर है, और आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पृथ्वी का फॉर्मेशन, हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किसी बड़े ब्लास्ट की वजह से हुआ, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग इसी को हमने कॉस्मिक एवोल्यूशन का भी नाम दिया, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? कॉस्मिक एवोल्यूशन। According to this theory, our solar system, our universe, not solar system, our universe is created about 15 to 20 billion year back। Universe created
about 15 to 20 billion year ago, right? Nobody is sure, but it is an estimation. साइंस में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट आते हैं वी गेट मोर क्लोज एविडेंस, और जैसे जैसे एविडेंस क्लोज हो जाते हैं ये चीज़ें और भी प्रिसाइज हो जाती हैं। 15 to 25 बिलियन ईयर एगो का गैप है, बहुत बड़ा गैप है एक्चुअली, ठीक है। सो वी आर वर्किंग, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट and they will get more and more precise information, right? तो this is the Big Bang concept जिसमें cosmic evolution हुआ था और यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। Now I'm going to help you out little bit to understand what happened. इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है LM और नेब्यूला। LM और नेब्यूला ये क्या है एक्चुअली? These are the primordial matter in the form of highly hot and rotating spinning gaseous cloud filled with the entire universe space and contains particles and antiparticles, ठीक है। तो particles और antiparticles दोनों ही मौजूद होते हैं। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अगला पॉइंट, इसके बाद ये एलम्स या फिर जो गैसियस क्लाउड थे दे बिकम स्कैटर्ड, ठीक है, बिकॉज द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से जो भी ये कंटेंट थे यानी गैसियस क्लाउड जो कि एंटायर में स्पेस में फैले हुए थे वो अभी स्कैटर्ड होना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। यहाँ पर लिखते हैं थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। बिकॉज ऑफ थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, और एक बार एक्सप्लोजन हो जाता है तो चीज़ें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं। और ये क्या हुआ, जो गैसेस थी वो पूरे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में चारों तरफ बिखर गई। और ये कैसे बिखरे? दे आर स्कैटर्ड इनटू द पैचेस और एक्सपेंडेड टू दैट कम्स विथ टेम केम डाउन। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि पैचेस में बिखर गए, स्कैटर्ड इन द पैचेस। राइट, तो एल्म या फिर नेब्यूला में अगर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो ये स्कैटर्ड हो गए ढेर सारे पैचेस में, और इसी को हम बिग बैंग कहते हैं। इसी एक्सप्लोजन को हम क्या कहते हैं? बिग बैंग। ओके, नाउ ये जो नेबुला या फिर एल्म जो क्लाउड थे वो पूरी तरह से स्कैटर्ड हो गए, चारों तरफ बिखर गए। नाउ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस दे बिकम कोलैप्स। जो भी नेबुला बिखरे हुए थे या परमिएबल मैटर एक्सप्लोजन के बाद चारों तरफ बिखर गया, अब वो ग्रेविटी की वजह से, ठीक है,
या खुद के फोर्स की वजह से आपस में एक दूसरे के पास इकट्ठा होना शुरू हो गया, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, देखिए, द गैसेस आर परमिएबल मैटर स्टार्ट कंडेंसिंग। स्टार्ट कंडेंसिंग, आपस में जुड़ने लगे। और कंडेंसेशन के बाद क्या होता है कि दे केम इनटू द एग्जिस्टेंस, धीरे धीरे वो एग्जिस्टेंस में नज़र आने लगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेते हैं कि क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये प्रोसेस क्यों स्टार्ट हुई, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो परमिएबल मैटर थे एक दूसरे के साथ कंडेंस करना शुरू कर दिए, और इनके कोलैप्स होने की वजह से जब आपस में जुड़ने लगे तो धीरे धीरे आज की जो प्रेजेंट यूनिवर्स है और गैलेक्सीज है उनका फॉर्मेशन हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस डिफरेंट गैलेक्सीज, जिसमें स्टार्स क्लाउड के साथ पाए जाते हैं, गैस और डस्ट भी पाई जाती है, उनका एग्जिस्टेंस हुआ। तो लिखिए, गैलेक्सीज विथ डस्ट, गैसेस एंड पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो गैसेस है वो किस फॉर्म में थे, क्लाउड के फॉर्म में। डेवलप, ओके। तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ जिसमें बहुत सारे स्टार्स थे, दैट कैन स्टार्स, गैलेक्सीज में स्टार पाए जाते थे, ढेर सारे स्टार का ग्रुप है। तो स्टार, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारी आकाशगंगा का फॉर्मेशन हुआ। देन आफ्टर इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम, इसके बाद ही हमारा सोलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। सोलर सिस्टम came in the existence. Then after धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मिल्की वे थे वहाँ पर सोलर सिस्टम की ओरिजिन स्टार्ट हो गई, और ये करीब करीब 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था, यानी अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर एगो ये प्रोसेस हुई थी। तो हमारी पृथ्वी का जो एज है वो इसी से लिया जाता है, इट इज़ अबाउट 4.5 बिलियन ईयर एगो। नाउ देन आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारी पृथ्वी भी एग्जिस्टेंस में आई। सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट द अर्थ ओरिजिनेटेड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर एगो, एंड द कंडेंसेशन ऑफ द अर्थ were very high. Temperature is very high also, because volcanic conditions, storms, ये सभी क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर है इसको रिड्यूस कर देते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में यानी प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर थे उसमें सिर्फ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ ओरिजिनेटेड। And it have a high temperature
temperature, pressure, okay, and because of high temperature and high pressure यहाँ पर volcanic storms भी काफ़ी ज़्यादा होते थे. Volcanoes was very active. Volcanoes okay. Then after you do understand, क्योंकि इतने स्टार्म्स और हाई टेम्परेचर की वजह से जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी ज़्यादा रेड्यूसिंग था और यहाँ पर कुछ ही गैसेस पाई जाती हैं जैसे मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर पाए जाते थे.